हेलो स्टूडेंट्स, एमकेएस कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम लोग डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट का एमसीक्यू सेमेस्टर थर्ड के लिए 70 मार्क्स के लिए हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर को देख रहे हैं। और इसमें लगभग हम लोग 40 क्वेश्चन का और डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ पर पिछला वीडियो आप देख लीजिए। वहाँ पर लगभग हम लोगों ने 55 मार्क्स का या 55 एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस किया था। वीडियो थोड़ा सा जूम करके आप देख पाएंगे तो और बेहतर रिजल्ट आपको मिल पाएगा, और बार बार रिवीजन करिए उसका। तो अभी हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है कि आपदाओं में मानव समुदाय की संवेदनशीलता। जब आपदा आती है तो मानव समुदाय का जो संवेदनशीलता है वो हमेशा क्या होती है, बढ़ जाती है। आपदा में मानव समुदाय का संवेदनशीलता जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि संडाई फ्रेमवर्क की कार्यशाला हुई है। तो संडाई फ्रेमवर्क की कार्यशाला कहाँ हुई है, तो यह जापान में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेध का अपेक्षाकृत सबसे निकट संबंध है। सुमेध को अंग्रेजी में बोलते हैं वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी का मतलब है ऐसे व्यक्ति जो कमजोर है, वह उसकी स्थिति इस प्रकार की है, उसकी परिस्थिति इस प्रकार की है कि वह खुद को देखभाल करने में असमर्थ है, अर्थात बहुत गरीब है। तो इस कारण से इसका आंसर होगा कि गरीबी से, जो प्रॉवर्टी है, गरीब हैं उनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है याकोहामा कॉन्फ्रेंस कब संपन्न हुआ। तो याकोहामा कॉन्फ्रेंस संपन्न हुआ मई 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंसिलिंग ऑफ एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर नामक संस्थान का मुख्यालय है। कहाँ है मुख्यालय, तो न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान स्थित है। कहाँ स्थित है, तो यहाँ भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट स्थित है, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपदा तैयारी की प्रकृति नहीं है। तो तत्परता प्रकृति है, परिवर्तनशीलता प्रकृति है, लचीलापन प्रकृति है। तो विचार विमर्श जो हीनता है, यह लैक ऑफ डिलिब्रेशन जो है, यह आपदा तैयारी की प्रकृति नहीं है। अगला है पूर्व चेतावनी देने के माध्यम है। किसी भी चीज़ों का, बाढ़, भूकंप या अन्य किसी भी चीज़ों का जो चेतावनी दिया जाता है वो किसके माध्यम से दिया जाता है, रेडियो के माध्यम से भी दिया जा सकता है, ड्रम या ढोल बजा करके, और इस तरीके से भी दिया जा सकता है, टेलीविजन के भी माध्यम दिया जा सकता है। तो उपरोक्त सभी होगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपदा प्रबंधन में दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम है। तो आपदा प्रबंधन में जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको जो पुरस्कार दिया जाता है वो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार उनको दिया जाता है। बहुत काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन अधिनियम है। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम कब बना है, तो 2005 में। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बना है 2005 में। अगला क्वेश्चन है सूचना एवं संचार का माध्यम है। तो सूचना एवं संचार का जो माध्यम है, प्रसारण भी होता है, प्रिंट जैसे समाचार पत्र होता है तो उसको कहते हैं मुद्रण या प्रिंट मीडिया, या डिस्प्ले बोर्ड फ्लैक्स वगैरह लगवा करके, होर्डिंग वगैरह लगवा करके वो प्रदर्शन कहते हैं। तो उपरोक्त सभी, यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव आंसर होगा, सूचना एवं संचार का माध्यम है। सिविल रक्षा कॉलेज कहाँ स्थित है, तो सिविल रक्षा कॉलेज स्थित है नागपुर में। तो आंसर होगा किसका, नागपुर। अगला है वासुदेवा है। वासुदेवा कहाँ है, क्या है, तो एक प्रकार का एनजीओ है। एनजीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो समाज को सेवा या हेल्प या मदद करने का काम करती है, उसको कहते हैं एनजीओ। अगला है कि आपदा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है।
तो इसका आंसर है, इसका जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट है आपदा मुक्त भारत की ओर, यह ध्येय वाक्य है। तो इसका आंसर है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन है एनडीएमएस पायलट परियोजना है, तो यह उपग्रह आधारित है, सैटेलाइट बेस्ड है। एनडीएमएस पायलट जो परियोजना है सैटेलाइट बेस्ड है। उसमें आपको पता चलता है कि जैसे किसी नदी का जलस्तर कम हो गया या बढ़ गया, तो उस पर आधार पे लोगों को सचेत किया जाता है। तो एनडीएमएफ पायलट परियोजना है उपग्रह आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपदा प्रतिक्रिया में सम्मिलित हैं, तो उपरोक्त सभी का मतलब है कि आपदा की प्रतिक्रिया योजना या खोज बचाव निकासी या सरकार की भूमिका, तीनों का तीनों होगा, तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपदा प्रतिक्रिया का उद्देश्य नहीं है, तो उद्देश्य नहीं है सुमेधता का आकलन। सुमेधता मतलब यह भी बताए थे आपको कि ऐसे व्यक्ति जो काफ़ी कमज़ोर है और वह इस स्थिति में है कि या इस परिस्थिति में है जो खुद की भी देखभाल नहीं कर सकता है, उसको कहते हैं सुमेधता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपदा प्रतिक्रिया योजना के तत्व हैं, तो मानचित्र भी तत्व हैं, सूचीकरण भी तत्व हैं, बजट प्रावधान भी तत्व हैं। तो इस कारण से उसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपदा प्रतिक्रिया में संचार की भूमिका नहीं है, तो कौन से संचार की भूमिका नहीं है? सूचना पहुंचाना संचार की भूमिका है, सूचना से लोगों को जानकारी देना यह भूमिका है, सचेत करना यह भूमिका है। तो सूचना बनाना यह भूमिका नहीं है, क्रिएटिंग इंफॉर्मेशन यह भूमिका नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि आपदा प्रतिक्रिया में निकासी का अभिप्राय है। निकासी का क्या अभिप्राय है? तो बैंक से धन निकालना, विड्रॉइंग मनी फ्रॉम द बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू किया गया था। एक बार यह क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो वर्ष 2005 में। अगला है आपदा प्रक्रिया में स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कौन कौन से कारक हैं? जनसंख्या भी कारक हैं, स्थान की कमी भी कारक है, स्वच्छता की कमी भी कारक है। तो इस कारण से उपरोक्त सभी कहलाएगा। आपदा प्रक्रिया में सदमा किस प्रकार की प्रतिक्रिया है? तो यह एक सदमा किसी को लग जाता है तो भावनात्मक प्रक्रिया है, इमोशनल रिस्पॉन्स है। नेक्स्ट है पोस्ट ट्रांसमेटिक डिसऑर्डर पीटीएसडी किस आपदा में आपदा पीड़ित अनुभव करते हैं? तो यह अनुभव करते हैं, भूकंप में अनुभव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 का उद्देश्य नहीं है। तो पहला है आपदा पीड़ितों की संवेगिक समर्थन देना, यह उद्देश्य है। मानसिक समर्थन देना यह उद्देश्य है, मगर शारीरिक समर्थन देना उद्देश्य है, और आर्थिक समर्थन देना यह उद्देश्य नहीं है। तो टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट। अगला है कि घर से विद्यालय एवं विद्यालय से घर यह लक्ष्य है। तो घर से विद्यालय एवं विद्यालय से घर है, यह लक्ष्य किसका है? पुलिस का नहीं है, बिहार पुलिस का नहीं है, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उद्देश्य है, बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का उद्देश्य है। अगला है सुरक्षित शनिवार मनाने का उद्देश्य है। तो बच्चों को आपदा के प्रति जागरूक करने के लिए जो है सुरक्षित शनिवार मनाया जाता है। तो यह इसका आंसर यह होगा। अगला क्वेश्चन है पुनर्वास में सम्मिलित हैं, रिहेबिलिटेशन इंक्लूड्स। रिहेबिलिटेशन का मतलब है, पुनर्वास का मतलब है कि जो भी आपदा से लोग ग्रसित हो गए हैं उनको मदद करना, उनको जीवन यापन सुचारू तरीके से चल पाए, इस काम में उनको हेल्प करना। तो पहला ऑप्शन है पुनर्वास में सम्मिलित है, आपदा में ध्वस्त या बुनियादी सेवाओं को पुनः बहाल करना, जो ध्वस्त हो चुके हैं, जो बुनियादी सेवाएं हैं उनको दोबारा चालू करने के लिए पुनः बहाल करना, यह सही होगा।
ध्वस्त पुल मकान को पुनः बनाना, जो इनका घर गिर गया है उनको थोड़ा सा मदद कर देना घर बनाने में या उसका पुनः निर्माण कर देना, तो यह भी इसमें ध्वस्त पुल मकान पुनः बनाया जाता है। आपदा पीड़ितों की सहायता की जाती है, जितने भी आपदा पीड़ित हैं, किसी को दवा की आवश्यकता है, वस्त्र की आवश्यकता है या अन्य कोई भी आवश्यकता है या एक स्थान से दूसरा स्थान ले जाने की जरूरत है, तो आपदा पीड़ितों को सहायता करना भी इसमें पुनर्वास में सम्मिलित है। तो इस कारण से कह सकते हैं कि उपरोक्त जो सभी है, ऑल ऑफ द एबव, पुनर्वास में यह सम्मिलित है, रिहेबिलिटेशन में यह सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है। तो आपदा पीड़ितों का उद्योग के लिए नकद धनराशि देना उद्देश्य नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास का यह उद्देश्य नहीं है कि जो जो आपदा हुआ है उसको बिजनेस करने के लिए पैसा देगा, यह उद्देश्य उसका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनः निर्माण के लिए वित्त प्रबंधन का स्रोत नहीं है। तो राष्ट्रीय बैंक जो है, नेशनल बैंक जो है, उसको पैसा नहीं मदद करती है, तो नेशनल बैंक यह नहीं हेल्प करती है। त्वरित क्षति आकलन करने वाले प्रायः होते हैं। तुरंत जो कोई क्षति होती है किसी के द्वारा, भूकंप किसी के द्वारा, तो कौन आकलन करता है? तो सरकारी अभिकरण जो है, गवर्नमेंट एजेंसीज जो है, उसको आकलन करती है कि कितना का नुकसान हुआ है। अगला है होप कॉलिशन, अमेरिका आशा आपदा में प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? तो जो लोग बीमार पड़ जाते हैं उसको स्वास्थ्य परामर्श देता है, हेल्थ एडवाइस देता है। आगे है, लॉटी बेकर नामक व्यक्ति का संबंध था। तो लॉटी नामक व्यक्ति जो है, भवन निर्माण तकनीक से उसका संबंध था। अगला है, क्विंचा में जोरारा या क्विंचा मेजोराडा क्या है? इंग्लिश में देखिएगा, तो क्विंचा मेजोराडा क्विंचा मेजोराडा क्या है? तो यह भवन निर्माण का एक तकनीक है। आपदा में टीकाकरण करने का उद्देश्य क्या है? कोई भी आपदा आता है तो उसमें टीका, अभी भी कोविड आया था, वैक्सीन लगा था ना, सबको टीका लगा था ना, तो उसका उद्देश्य क्या है? रोगों को फैलने से रोकना उसका उद्देश्य है। प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस, जो भी डिजीज है उसको प्रिवेंट करना है, यह उसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है कि भूकंप रोधी भवन बनाने के लिए नहीं चुनना चाहिए। कौन सा जगह नहीं चुनना चाहिए? तो पहाड़ी जगह पर भूकंप आ सकता है, प्लेन जगह पे भी भूकंप आ सकता है, या पीली मिट्टी अगर होगा तो वहाँ भूकंप आ सकता है। इस कारण से हम लोग कह सकते हैं उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव, जो यह है 3 प्रकार की जमीनें, यह नहीं चुननी चाहिए। नेक्स्ट है कि CDRI आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे हेतु संगठन का गठन कब हुआ है? तो यह हुआ है 2019 में। इसका गठन कब हुआ है? 2000। CDRI का गठन हुआ है 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन का मुख्यालय है। कहाँ पर मुख्यालय इसका है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता प्रथम बार प्रस्तुत की गई। कब प्रस्तुत की गई? तो 1970 में प्रस्तुत की गई। तो इस तरीके से MCQ क्वेश्चन है कुछ, और इस सभी क्वेश्चन को आप बार बार रिवीजन करिए और रिवीजन करके याद भी कर लीजिए। लिखने की आवश्यकता है तो आप लिख सकते हैं। और इतने पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो 55 मार्क्स का लगभग 55 क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं, उसको देख लीजिए। इसको भी लगभग 40 क्वेश्चन इसमें है, तो 40 क्वेश्चन को देख लीजिए। सब मिला करके अगर आप देखते हैं तो लगभग 95 क्वेश्चन अभी कंप्लीट हुआ है, और एग्जाम में पूरा संभावना इसकी आने की। तो इसका रिवीजन बार बार करिए। चलिए, थैंक यू।